नमस्कार साथियों। आज हम राजनीति विज्ञान के पेपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पाश्चात्य राजनीतिक विचार की यूनिट 1 को पढ़ा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए और आगे पढ़िए। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। मैकियावेली का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ए 1469 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फ्लोरेंस। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, मैकियावेली की मृत्यु कब हुई है? इसका सही उत्तर है 1527 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। किसने नैतिकता को दो भागों व्यक्तिगत नैतिकता और जन नैतिकता में विभाजित किया है? इसका सही उत्तर है मैकियावेली। अगला प्रश्न है, शेर और लोमड़ी नीति किससे संबंधित थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मैकियावेली। प्रश्न नंबर 6, मैकियावेली का राष्ट्रवाद संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उग्र राष्ट्रवाद। प्रश्न नंबर 7, मैकियावेली राजतंत्र के समर्थक हैं और सर्वोत्तम शासन व्यवस्था निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गणतंत्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। मैकियावेली अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक द प्रिंस किस शासक को सौंपना चाहते थे? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लोरेंजो डी मेडिसी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैकियावेली की निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी डिवाइन कॉमेडी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी डिवाइन कॉमेडी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विचारक मैकियावेली को अपने जमाने का शिशु कहता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी डनिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डनिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैकियावेली पुनर्जागरण के युग के एक महत्वपूर्ण विचारक हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यह कथन सही है। यह कथन सही है। राज्य को नैतिकता अनैतिकता से कुछ लेना देना नहीं है। यह विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो सकता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों मैकियावेलीवाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मैकियावेलीवाद। प्रश्न नंबर 13, मैकियावेली का काल मध्यम युग और आधुनिक युग का संधि काल है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही कथन है। यह एकदम सही कथन है। प्रश्न नंबर 14, मैकियावेली निम्नलिखित में से किसके पक्के समर्थक कहे जा सकते हैं? इसका सही उत्तर होगा पुनर्जागरण। ऑप्शन नंबर बी पुनर्जागरण। अगला प्रश्न है, मैकियावेली की किन दो रचनाओं के सिद्धांतों को देखते हुए इन्हें शासकों के लिए निर्देश पुस्तिका कहा जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी द प्रिंस डिस्कोर्सेज। इसका सही उत्तर है द प्रिंस डिस्कोर्सेज। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किसी राज्य की सर्वोच्चता में विश्वास नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जी। आधुनिक राजनीति चिंतन का जनक कौन था? इसका सही उत्तर है डी मैकियावेली। इसका सही उत्तर है मैकियावेली। प्रश्न नंबर 18, मैकियावेली अपनी किस रचना में गणतंत्र को सर्वोत्तम शासन बताते हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों डिस्कोर्सेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी डिस्कोर्सेज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विचारक है जो मिश्रित सरकार का समर्थन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मैकियावेली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मैकियावेली। प्रश्न नंबर 20, मैकियावेली द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? इसका सही उत्तर है डी शिव।
यह कथन किसका है? मनुष्य पिता की मृत्यु का दुख आसानी से भूल जाते हैं पर पितृ की हानि नहीं भूलते। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली। यह कथन मैकियावेली ने दिया है। अगला प्रश्न है, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली। प्रश्न नंबर 23 में देखिए दोस्तों, मैकियावेली अपने युग का शिशु था। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर डनिंग। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है? इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समझौते का सिद्धांतकार नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किसका कथन साध्य साधन का औचित्य बताता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैकियावेली। इसका सही उत्तर है मैकियावेली। देखिए प्रश्न नंबर 27 को देखिए, निम्नलिखित में से किस विचारक को श्रेय लेमड़ी नीति पर विश्वास है? यह प्रश्न हमने पहले भी पढ़ा है। इसका सही उत्तर है मैकियावेली। इसका सही उत्तर है मैकियावेली। अगला प्रश्न, मैकियावेली पर किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पुनर्जागरण का। किसका प्रभाव पड़ा उन पर? पुनर्जागरण का। अगला प्रश्न पे चलते हैं, धर्म और नैतिकता के बीच जोरदार ढंग से विभाजन करने वाला आधुनिक विचारक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मैकियावेली। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मैकियावेली ने अपने विचारों के प्रतिपादन में, इसको पूरा करना है हमें इस कथन को, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इतिहास और तर्क का सहारा लिया। मैकियावेली ने अपने विचारों के प्रतिपादन में इतिहास और तर्क का सहारा लिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मध्यकालीन विचारक ईश्वर की इच्छा और शक्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किसका कथन है मैकियावेली आधुनिक युग में राष्ट्रीयता का पृथक विचारक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, FJC हर्नसा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में चलते हैं, मैकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वभाव से बुरा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मैकियावेली ने इटली के फ्लोरेंस नगर में जन्म लिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यह कथन सही है। अगला प्रश्न है, मैकियावेली के अनुसार राज्य को सामान्य जीवन में धर्म और नैतिकता में विश्वास नहीं करना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ये येन केन प्रकरण अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं, मैकियावेली के राज्य की उत्पत्ति के विचार होब्स के विचार से मेल खाते हैं। इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, उनके विचार होब्स के समान हैं। मैकियावेली का राज्य संबंधी विचार अरस्तू से भिन्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह कथन सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, मैकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वभावतः बुरा है और युग युगांतर से अपरिवर्तित रहा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उसका दमन किया जा सकता है। मैकियावेली राज्य को क्या मानते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वह राज्य को एक कृत्रिम और मानवकृत संस्था मानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मैकियावेली ने राजनीति को धर्म नैतिकता से अलग किया। उसके अनुसार राज्य एक नैतिकता का महत्व है। इसका सही उत्तर है राज्य एक नैतिकता का महत्व है। अगला प्रश्न है, मैकियावेली के अनुसार समाज और सरकार का जन्म
मनुष्य की सुरक्षा एवं बचाव की आवश्यकता से हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 20 का सही उत्तर है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य को धनवान, सुखी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासक को वाणिज्य, व्यवसाय और कृषि की उन्नति और विकास में रुचि लेनी चाहिए। इसका सही उत्तर है मैकियावेली आर्थिक पक्ष पर भी अपना ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है, मैकियावेली ने सरकार का वर्गीकरण 3 शुद्ध और 3 अशुद्ध रूप में किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। उन्होंने वर्णन किया है लोकतंत्र का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इसमें आपको एक कथन और दूसरा कारण दिया है, जिसका पहला कथन है मैकियावेली एक आदर्शवादी चिंतक था, और इसका कारण है उन्होंने कालजयी रचना द प्रिंस लिखी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। वह अनैतिक नहीं, नैतिकता विरोधी था, और अधार्मिक नहीं किंतु धर्मनिरपेक्ष था। इस कथन से कौन संबंधित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैकियावेली। यह कथन मैकियावेली का है। अगला प्रश्न, मैकियावेली राजतंत्र और गणतंत्र दोनों में साम्राज्य विस्तार के पक्ष में थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पक्ष में थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राज्य विस्तार के संबंध में मैकियावेली के विचार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो से मेल खाते थे। इसका सही उत्तर है प्लेटो से मेल खाते थे। अगला प्रश्न, मैकियावेली ने विधि का स्रोत राज्य अथवा शासक को माना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मैकियावेली को आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सत्य। यह सत्य है दोस्तों। अगला प्रश्न, मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक माने गए हैं। इसका सही उत्तर है यह कथन सही है। यह डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, प्लेटो और अरस्तु राज्य को प्राकृतिक सत्ता मानते थे और मध्यकालीन चिंतक दैवी, वहीं मैकियावेली कृषि और अनुबंध पर आधारित मानते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि और अनुबंध पर आधारित मानते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तिवाद और उपभोक्तिवाद की आधुनिक विचारधारा मैकियावेली के चिंतन से निकली हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यह कथन सही है। अगला प्रश्न, राज्य विस्तार को जातीय एकतत्वीयता तक सीमित कर मैकियावेली ने राष्ट्रीय राज्य धारणा का परिचय दिया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। मध्यकाल के सोपानात्मक संगठन राजा एवं सामंती सरदारों की जगह मैकियावेली ने समस्त नागरिकों के ऊपर एक सर्वशक्तिमान केंद्रीय शक्ति स्थापित की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न है, मैकियावेली को अपने जीवन काल में अनेक बार किस गणराज्य का राजनयिक प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला? इसका सही उत्तर है फ्लोरेंस। यह हमने पहले भी पढ़ा है, आपको याद हो तो, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विचारों के इतिहास में राष्ट्र राज्य की धारणा के सूत्रपात का श्रेय किस विद्वान को जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन मैकियावेली की रचना नहीं है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लेवियाथन। लेवियाथन इनकी रचना नहीं है। मैकियावेली सर्वप्रथम किससे जुड़े? इसका सही उत्तर है प्रशासकीय सेना से। वह किससे जुड़े थे? प्रशासकीय सेना से। इटली की राजनीतिक दुर्दशा का कारण मैकियावेली की दृष्टि में कौन था? इसका सही उत्तर है चर्च। इटली की राजनीतिक दुर्दशा का कारण मैकियावेली की दृष्टि में कौन था? इसका सही उत्तर है चर्च। अगला प्रश्न, दी प्रिंस में जिस राजनीति का प्रतिपादन किया गया है वह थी? इसका सही उत्तर है व्यवहारिक। वह व्यवहारिक थी।
मैकियावेली की रचनाओं पर निम्नलिखित में किसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? इसका सही उत्तर है ये सभी का होता है। अगला प्रश्न है, इटली में एकीकरण हेतु मैकियावेली ने बल दिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही उत्तर है दोस्तों। पोप अलेक्जेंडर ने जीवन भर धोखा देने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है मैकियावेली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मैकियावेली राजनीति को नैतिकता व धर्म से अलग करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, द प्रिंस। अगला प्रश्न है, मैकियावेली ने स्वभाव से मनुष्य को माना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, मैकियावेली नैतिकता को कितने भागों में विभक्त करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2 भागों में। अगला प्रश्न है, मैकियावेली के अनुसार शासक में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? इसका सही उत्तर है ये सभी, छल, धोखेबाज एवं आडंबर। अगला प्रश्न है, मैकियावेली की दृष्टि में राज्य की उत्पत्ति हुई उसके स्वार्थ के कारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्वार्थ के कारण। अगला प्रश्न, मैकियावेली की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन शासन का विकृत रूप नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजतंत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजतंत्र। अगला प्रश्न है, मैकियावेली द्वारा गणतंत्र के समर्थन में प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको कथन दे दिए गए हैं, आपको देखकर बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 कथन सही हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मैकियावेली कानून का एकमात्र स्रोत निम्नलिखित में किसको मानते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजा को। राजा को एकमात्र स्रोत मानते हैं। मैकियावेली ने राजनीति को समझने के लिए मानव व्यवहार का सबसे आवश्यक हिस्सा क्या माना था? प्रश्न नंबर 74 में आप देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुभवजन्य वास्तविकता। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, मैकियावेली को उनके फोकस के कारण राजनीतिक दर्शन का पहला आधुनिक विचारक माना जाता है। इसका सही उत्तर है शक्ति, ऑप्शन नंबर सी, शक्ति। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, मैकियावेली ने 1513 में अपना प्रसिद्ध राजनीतिक कार्य इस शीर्षक से लिखा था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, द प्रिंस। अगला प्रश्न है, मैकियावेली पर सबसे प्रसिद्ध हमला 1739 में प्रुशिया के महान फ्रेडरिक द्वारा किया गया था, जिसके बाद मैकियावेलियन वाद शब्द का अर्थ रखा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सत्ता की राजनीति की बुराइयां। ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, इस प्रश्न में देखिए दोस्तों, इसमें आपको सूची दे दी गई है जिसमें आपको इसका मिलान करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें आपको मैचिंग करनी पड़ेगी, जिसमें हम आपके लिए करके देते हैं। ए का होगा दूसरा, बी का होगा पहला, सी का होगा चौथा और जिसमें डी का होगा तीसरा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो हमें कमेंट में बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।